साधना में लीन रहते थे। तो एक दिन विट्ठल विपुल जी ने, जो गोविंद देव जी के पुत्र थे, उन्होंने स्वामी जी को सभी रसकों के साथ प्रार्थना की कि गुरुदेव, आप प्रतिदिन इस लता के पीछे जाकर के विराजमान होते हो, जिन युगल रूप का आप आनंद लेते हो, जिन युगल छवि का आप दर्शन करते हो, उन कुंज बिहारी बांकी बिहारी को हमें भी तो दिखाओ, हम भी तो उन युगल रूप का दर्शन करें। तो स्वामी जी महाराज अघन शुक्ल पंचमी तिथि के दिन, जिसे हमारे यहां कहते हैं बिहार पंचमी, तो बिहार पंचमी के दिन भगवान राम और श्री जानकी जी का विवाह भी हुआ था। तो उस अघन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन स्वामी जी महाराज अपने तानपुरा को लेकर के विराजे थे। उस कुंज निकुंजों में मायरी सहज जोरी प्रगट वही, रंग की गौर जो शाम घन दामन जैसे, प्रथम होती अजहू आगे हो रही हैं तरह न तैसे, अंग अंग की उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवैस ऐसे। इस पद को स्वामी जी महाराज गा रहे थे, साक्षात युगल सरकार राधा कृष्ण प्रकट हो गए। साक्षात स्वामी जी महाराज के सामने जब युगल सरकार प्रकट हुए, स्वामी जी बहुत प्रसन्न थे, गदगद थे। लेकिन जब किशोर जी का, श्री राधे जी का दर्शन किया तो स्वामी जी कुछ उदास हो गए, क्योंकि स्वामी जी के मन का यह भाव था कि मैं तो एक विरक्त संत हूं, गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद भी, गृहस्थ होने के बाद भी स्वामी जी विरक्त हुए थे, पूर्ण त्याग की मूर्ति थे। मुल्तान से ही वो दयाराम नाम का ब्राह्मण स्वामी जी के पास आया था, और जिसने स्वामी जी को पारस मणि भेंट करना चाहा इसी ही निधवन में। लेकिन स्वामी जी ने उस दयाराम से वो मणि, पारस मणि यमुना जी के अंदर फिकवा दी। जिस समय स्वामी जी ने उसको आदेश दिया कि तू उस पारस मणि को यमुना जी में जाकर के डाल दे, लेकिन उसके मन में इस बात का कष्ट था कि कितनी कीमती वस्तु है मेरी, और स्वामी जी महाराज इसकी कोई कीमत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन स्वामी जी का आदेश भी पालन करना था। तो वो दया राम नाम का वो ब्राह्मण गया और श्री यमुना जी में जाकर के उसने जब उस पारस मणि को फेंका मन मसोस कर, और यमुना जी में जब उतरा अपना चेहरा धोने के लिए, जब जल उसने यमुना के अंदर से लिया तो उसके हाथ में हजारों पारस मणियां आ गई। समझ गए इस निधवन का एक एक कण उसकी बराबरी पारसमणि भी नहीं कर सकती है। स्वामी जी की महिमा को वो समझ गया और आकर के उसने स्वामी जी से फिर दीक्षा ली। इसी प्रकार से यहां प्रबोधानंद जी आए, जिनको सिद्धियां प्राप्त थी, स्वामी जी की परीक्षा लेने के लिए। कभी मोर बना तो कभी बंदर बना, कभी क्या बना, लेकिन स्वामी जी महाराज ने उसको भी स्वामी प्रबोधानंद को प्रबोधानंद की जगह प्रबोध दास ही बना दिया। नंद की जगह वो दास हो गए।
मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में इस बात को संकेतात्मक आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आपको आज रास में ले चलना है। इसलिए तो विरक्त त्यागमयी मूर्ति स्वामी जी महाराज थे। उनकी कृपा से ही जय जय कुंज बिहारी श्री हरदास श्री वृंदावन निधुवन, उनकी कृपा से ही वृंदावन का वास प्राप्त होता है। क्योंकि मैंने 3 शब्द कहे थे, थोड़ा स्मरण रखना। पहला शब्द कहा था वास, और दूसरा कहा दास, और तीसरा कहा था, क्या कहा? रास। तो रास में वो रास कौन सा? महारास नहीं। आज आप नित्य रासस्थली में बैठे, उस नित्य रास में प्रवेश करने के लिए आपको पहले ब्रजवास करना होगा, ब्रजवास करना होगा। और ब्रजवास के साथ साथ उस नित्य रास का दर्शन करने के लिए आपको स्वामी हरिदास के चरण कमल का आश्रय भी लेना होगा। तब वास मिलेगा। तो वास माने ब्रजवास, वृंदावन वास, और कृपा स्वामी हरिदास, तब आपको होगा नित्य रास। तब आप उस नित्य रास का दर्शन कर सकते हो। ये रास की जो परंपरा, आप लोग यहाँ वृंदावन में भी अनेक रास मंडलियां जो रास लीलाएं करती हैं, जिनका आप रास दर्शन करते हो, ये रास की परंपरा स्वामी जी महाराज के द्वारा ही प्रारंभ की गई है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत महाराज की कथा का तो मैं बहुत बार विस्तार किया हूं, पर कुछ बात आज एक महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहा हूं कि महाराज में आप लोगों ने अनेक बार कथा में सुना कि भगवान श्री राधा रानी को लेकर के जिस समय गोपियों के साथ प्रभु रासक क्रीड़ा कर रहे थे और गोपियों को जब मद हुआ तो भगवान श्री राधे को लेकर के गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए थे। ये आपने सुना। लेकिन अब समझिए, अंतर्हिते भगवती सही सही ब्रजांगना, श्री राधा रानी को लेकर के भगवान जब अंतर्धान हुए तो मैं आपसे पूछूं कि फिर हमारे बांके बिहारी माने श्री कृष्ण कहां गए? कहां गए वो? कोई बात नहीं, इसका उत्तर मैं ही दूंगा। गोपियों ने लता पता वृक्षों से, पीपल के वृक्ष से, बड़ के वृक्ष से, तुलसी से गोविंद चरण प्रिय कह करके बार बार पूछा। और जिस समय गोपियां पूछ रही थी उस समय गोपियों ने केश प्रसादनम त्वत्र कामिन्या कामिना कृतम, सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में बोले कि भगवान ने एक कामी पुरुष की तरह, श्री गोपियां ऐसा चिंतन कर रही थी, इस लीला का अपने ध्यान में दर्शन कर रही थी कि भगवान ने श्री राधा रानी की बैणी गूंथी है।
बैणी समझ गए ना आप? हाँ। बैणी गूथ कहा को जाने, मेरी सी तेरी सो राधे, तेरी सो प्यारी। ठाकुर जी ने श्री जी की बैणी गूथी है, और वो लीला कहां हुई है? जिस समय भगवान आज से 550 वर्ष पूर्व वो महारास हो रहा था बंसी बट पर। कहां हुआ? बंसी बट पर वो महारास हुआ, लेकिन वहां तो महारास आज से 5,500 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन इस निधवन में तो नित्य रास होता है। आज भी आपको मालूम है ये वेणु गूथ लीला जो है हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर में राधाष्टमी को विशेष रूप से होती है, जिसका स्वामी जी ने अपने केलमाल के अंदर वर्णन किया है। केलमाल के अंदर 110 पद हैं। सबसे प्रथम जो पद है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि माला के अंदर कितने मन के होते हैं? 108, और एक होता है मन का, तो 109 हो गए। लेकिन इस केलमाल के अंदर 110 पद है। ये पहला जो पद है, अभी मैंने कहा कि मायरी सहज जोरी प्रगट भई, ये पहला जो पद है ये ठाकुर जी के ध्यान का पद है। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। केलमाल के अंदर 110 पदों में ठाकुर जी की उस दिव्य लीला का वर्णन किया है, लेकिन उस लीला का अधिकारी, क्योंकि कूंची नित्य बिहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जांचत नावत मात। अगर उस नित्य बिहार का दर्शन करना है तो भैया ये समझ लेना, कूंची आप समझ गए कूंची क्या होती है? चाबी। उस नित्य बिहार की, नित्य महल की चाबी तो हमारे स्वामी जी के पास है। यदि उस नित्य रास का दर्शन करना है, उस नित्य रास में यदि प्रवेश करना है, तो कूंची नित्य बिहार की श्री हरिदासी हाथ, स्वामी जी की शरणागत होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको केलमाल की यहां भी बैठकर के चर्चा आप नहीं कर सकता हूं। ये घटना हुई थी हमारे ही पूर्व परिवार में, हमारे पर बाबा जी गोस्वामी गिरधर लाल जी महाराज आगरा में श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे, तो वहां भक्तों ने उनसे आग्रह किया था कि आप हमें ठाकुर जी की उस निकुंज लीला का वर्णन करें। तो गोस्वामी गिरधर लाल जी महाराज ने उनको बहुत समझाया कि देखो भैया, ये चीज तो पात्रता को ही प्राप्त होती है, अधिकारी को ही प्राप्त होती है। आप मेरे से इसका बार बार निवेदन मत करो। लेकिन बहुत बार जब उन्होंने आग्रह किया, तो कुछ लोगों के आग्रह पर जिस दिन रास की कथा, महारास का वर्णन कर रहे थे, तो यहां से उन्होंने अंतरहिते भगवती सहित ब्रजांगना, यहां से गोस्वामी गिरधर लाल जी महाराज ने निकुंज रस का प्रवाह प्रारंभ कर दिया। लेकिन बस प्रवेश ही कर पाए थे, उस ध्यान के पद में ही प्रवेश कर पाए थे। 15 मिनट के बाद उस हॉल के अंदर जहां कथा चल रही थी, बहुत जोर से गोस्वामी जी के गाल पर किसी ने चपत मारा। वो चपत किसी और का नहीं था, श्री जी के द्वारा ही चपत लगाया गया था। और श्री जी ने कहा कि तू इन अनाधिकारियों को ये निकुंज रस वर्णन कर रहा है, इसके पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है। वहीं व्यास गद्दी पर वो मूर्छित हो गए।
लगभग आधा घंटे के बाद उनको होश आया, रोने लगे। तो उस निकुंज का अधिकारी, ऐसा मत समझना कि आप लोग नहीं बन सकते हैं, आप पात्र नहीं हो सकते। नहीं नहीं, मेरे स्वामी जी का दरबार तो सबके लिए खुला है, लेकिन इनसे लाड़ तो लड़ाओ, पहले इनसे लाड़ तो लड़ाओ ना। ऐसा नहीं समझना कि हमको उस निकुंज का दर्शन नहीं होगा, ऐसा भाव नहीं लाना। लेकिन कूंची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, यदि आपको उस नित्य विहार में प्रवेश करना हो, ठाकुर जी की निकुंज लीला का आनंद दर्शन लेना हो, तो भैया आपको स्वामी जी की शरणागत होना ही पड़ेगा। बिना उनकी शरण में जाए उस दिव्य रस को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने मोह माया में फंसे हैं। स्वामी जी ने एक पद गाया है, अष्टादश सिद्धांत का ये पद है। आइए, स्वामी जी ने इस संसार के उस स्वरूप का वर्णन किया है और प्रभु की माया का क्या रूप है ये बताया। हरि को ऐसो ही सबके, हरि को ऐसो ही सबके, हरि को ऐसो ही सबके, हरि को ऐसो ही सबके। मृग तृष्णा जग व्याप रयो है, 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 मृग तृष्णा जग व्याप रयो है। कहूँ बिजोरो न पे, कहूँ बिजोरो न पे, हरि को ऐसो ही सबके, हरि को ऐसो ही सबके, ऐसो ही सबके, ऐसो ही सबके, हरि को ऐसो ही सबके, हरि को ऐसो ही सबके। ये माया के खेल के बारे में स्वामी जी बता रहे हैं। क्या आप लोग यहाँ देख रहे हो ना, बहुत बंदर हैं। स्वामी जी ने एक बंदर को देखा, आपने भी कभी देखा होगा कि बंदर पकड़ने वाले बंदर को कैसे पकड़ते हैं। यहां मत पकड़ना, काट लेगा, चश्मा ही उतार करके ले जाएगा। उनको यहाँ के बंदरों को तो खिलाना, ये सब दिव्य है। एक छोटे मुंह का पात्र होता है, उसे गाड़ देते हैं, उसमें चने डाल देते हैं। बंदर को चने बहुत प्रिय होते हैं। जब बंदर उसमें हाथ डालता है तो चने भर जाते हैं मुट्ठी में, और जब बाहर की ओर खींचता है तो मुट्ठी बंद हो गई, तो अब बाहर हाथ नहीं निकलता। अब बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन उस चने को छोड़ना भी नहीं चाहता है और बंधन से मुक्त होना भी चाहता है।
उसी बंदर की तरह हमारी भी दशा है। कैसे उस नित्य रास का हम दर्शन कर पाए, कैसे उस निकुंजों में हम प्रवेश कर पाए। हम संसार की माया को, मोह को त्याग नहीं पा रहे। स्वामी जी उस बंदर को देख करके ध्यान मग्न थे और हंसने लगे और बिहारी जी को बोले, हरि को ऐसो ही सबके, हरि को ऐसो ही सबके, ऐसो ही सबके, ऐसो ही सबके, हरि को ऐसो ही सबके, हरि को ऐसो ही सबके। धन मद जौवन मद और राज मद, धन मद जौवन मद और राज मद, जो पंचिन में थे, ओ जो पंचिन में थे। ये 3 प्रकार के मद स्वामी जी ने बताए हैं। धन का मद, जवानी का मद, यौवन का मद और ऐश्वर्य का, कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, बहुत बड़ा धनवान हूं। लेकिन स्वामी जी महाराज हमारे कहते हैं कि भैया ये जो 3 प्रकार का मद है इंसान के अंदर, वो कैसा है समझो जरा। जो पंचिन में ढेल, जैसे किसी वृक्ष पर कुछ पक्षी बैठे हों और छोटी सी कंकड़ उठा करके मारो तो जितने पक्षी बैठे हैं सब उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से धन का मद, यौवन का मद और ऐश्वर्य का मद है। कितने दिन का? ऐसो ही सबके, हरि को ऐसो ही सबके, ऐसो ही सबके, ऐसो ही सबके, प्रभु को ऐसो ही सबके, हरि को ऐसो ही सबके। कहीं श्री हरिदास यह जिय जानो, 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 हरिदास यह जिय जानो, तीरथ को सो मेल, तीरथ को सो मेल, हरि को ऐसो ही सबके। इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए। मुझे उम्मीद के रास्ते पे तू ले चल मुसाफिर, जहां पर बेटियां भी ख्वाब देखें, पंख फैलाएं, नए यूपी में वो जो करना चाहें सब वो कर पाए, जहां पर धान की बाली से छन के धूप आती हो, जहां मेहनत पसीने से कमाई खूब आती हो, जहां हो सब बराबर यूं, जहां ना कोई छोटा हो, जहां उम्मीद के दर से कोई खाली न लौटा हो, जहां पर रोशनी से जगमगाएं गांव की गलियां, जहां गन्ना हो मीठा ऐसे जैसे ख्वाब की दुनिया। बता दे सबको
लिखे हैं संदेशे आसमानों पे कि अब के बरसेगी उम्मीद की बारिश मकानों पे। है डोर उम्मीद की और ये सपने टांगता हूँ, मेरी ख्वाहिश जरा सी बस इतना मांगता हूँ कि मेरे आज से बेहतर हो मेरा कल मुसाफिर, मुझे उम्मीद के रास्ते पे तू ले चल मुसाफिर। समाजवादी पार्टी।